नमस्कार, निकाय के दंगल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और मतदाताओं का रुझान जो है वो लगातार दिख रहा है, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लगातार अपनी बारी का इंतजार करते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। 11 नगर निगमों में वोट डाले जा रहे हैं। दिलचस्प ये मुकाबला नजर आ रहा है। और वहीं साथ ही साथ अगर बात करें दिग्गजों की, तो आज भी आरोप और प्रत्यारोप से नहीं चूका जा रहा है। जहां बीजेपी विकास की बात करती हुई नजर आई है, वहीं कांग्रेस पर आरोप भी लगाए गए हैं और कांग्रेस की तरफ से भी काम को लेकर, निगम की हालत को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब बारी जो है वो मतदाता की है और फैसला मतदाता को करना है। और इसीलिए सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई है उसमें बढ़ चढ़कर वोटर्स जो हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो लगातार सुबह से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग 11 नगर निगमों की अगर बात की जाए तो काफी हद तक लोग जो हैं वो बिना मौसम की परवाह किए हुए, बिना ही उम्र की परवाह किए हुए पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। दिव्यांग हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। तो पहले चरण का ये मतदान है निकाय के लिए, जो लगातार जारी है। तो सुबह से हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लेकिन सवाल यहां पर है कि क्या इस बार तीसरा मोर्चा, जिसकी बार बार बात की गई इस चुनाव में, जिन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया है, क्या उनकी किस्मत भी खुल पाएगी? क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों प्रमुख दलों के बीच ये मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन तीसरे मोर्चे की क्या कुछ, इस पूरे चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या कुछ रणनीति रही है और उस रणनीति में वो कितने सफल हो पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रमाकांत पटेल, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ तौकीर निजामी जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। तो हम यहां पे शुरुआत करना चाहेंगे तौकीर साहब आपसे, क्योंकि बहुत जोश खरोश के साथ हमने देखा ओवैसी साहब आए थे और जिस तरीके से आपको लगातार, यानी आपकी पार्टी को बार बार बीजेपी की बी टीम बताया गया। उन्होंने कहा कि राम श्याम की जोड़ी है कांग्रेस और बीजेपी। तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के ऊपर लगने वाले आरोपों के बाद जनता ने समझा होगा, सोचा होगा, और क्या लगता है कि आपकी पार्टी को मौका दिया होगा? नाज़नीन जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, मैं निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी और आपको भी ये बताना चाहता हूं कि मायावती जी अगर दलितों की बात करती हैं, अखिलेश यादव जी यादव की बात करते हैं, और भी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, सारे लोग अपने अपने लोगों की बात करते हैं। अगर ओवैसी साहब दलित, मुस्लिम, आदिवासियों की बात करते हैं तो कहाँ से ऐसा आ जाता है कि हम इसकी ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है? यहाँ तो हासिल ये हो रहा है कि अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश में हालात ये हैं कि कांग्रेस जो कि सत्ता में थी, उसके भी सारे के सारे विधायक उठकर कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। और भी हालात ये है पूरे मध्य प्रदेश में कि अगर कांग्रेस को जो भी वोट कर रहा है, मैं कहता हूं वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट कर रहा है। कांग्रेस ही तो बीजेपी की ए टीम है। अगर हम ऐसा कहें तो कहीं का वो तो नहीं है कि नहीं हो सकता ऐसा, 100% ऐसा है। अगर हम संविधान की बात करें, अगर हम पूरे भारत में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात करें, तो हम कहाँ से ए टीम और बी टीम की बात कर रहे हैं? हम तो सीधे सीधे हमारे दलित, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, हमारे जितने भी भाई हैं, हम उनके लोगों के बीच में एक भाईचारा बनाकर उनको हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य यही है। हमारी एमआईएम पार्टी, हमारे असद ओवैसी साहब किबला, सब हम मिलकर ये पूरा के पूरा सिस्टम है जो हमारा, उसी को चलाने का काम कर रहे हैं। मैडम रमाकांत जी, आपकी पार्टी भी किस्मत आजमा रही है और आपकी तरफ से भी अगर देखा जाए तो दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से चौंकाने वाले नतीजे आए, और अब क्योंकि अगर देखा जाए चुनाव की एक छोटी इकाई के रूप में हम पंचायत को देखते हैं, उसके बाद निगम को देखते हैं, और जाहिर है कि आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी और बार बार इसकी बात को दोहरा चुकी है। तो क्या लगता है आपको कि आज होने वाले नगर निगमों के चुनाव में, जहां आपने अपने प्रत्याशियों को उतारा, ऐसे कौन से आपने पैरामीटर सेट किए हैं, ऐसी कौन सी बातें आपने जनता से कही हैं जिसकी वजह से जनता आप पर भरोसा करेगी? जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, पंजाब में बेहतरीन कामों का उदाहरण पेश किया है। और जब भोपाल या मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पे, नगर निगमों पे आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेटों को उतारा, तो एक मैनिफेस्टो हमने जारी किया है
जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने की बात है, हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात है। नगर निगम का जो काम होता है स्वच्छता का, नालियों के निर्माण का, सीवर लाइन का, गलियों के निर्माण का, इसको करने का। नगर निगम का काम होता है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने का, हम इसको करने का वादा किए हैं। साथ ही साथ हमने बताया है, हमने एक नारा दिया है कि नगर निगम में हाउस टैक्स खत्म करेंगे, कमर्शियल टैक्स आधा करेंगे। चलिए, 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से, बहुत स्वागत है। पूरी बात कीजिए आप रमाकांत जी। तो मैं बतला रहा था कि नगर निगम का मुद्दा नहीं है, लेकिन पानी का पैसा जो लिया जा रहा है, आज लोगों के 25-25 हजार रुपए के पानी के बिल है, उसको खत्म करने की हम बात कर रहे हैं कि पानी दिल्ली में भी निःशुल्क देते हैं, यहां भी देंगे, कचरा गाड़ी का पैसा यहां पर नहीं लिया जाएगा। ये तमाम तरह के मुद्दे आप जान रहे हैं कि नगर निगम के जो पार्षद होते हैं, पार्षद का काम होता है साफ सफाई कराना, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराना। अब कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव ना होने की वजह से अगर किसी परिवार को मलेरिया होता है, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है, जो कि स्वाभाविक है, हर परिवार में साल में कम से कम कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता है, और इन बीमारियों के इलाज में हर परिवार का कम से कम साल में लाख रुपए तो लग ही जाता है। हम उन परिवारों का ये अनायास ही जो परेशानी में पड़ने वाला और ये पैसा खर्च होने वाला जो काम है, हम इसको लेकिन खत्म आप करने कह रहे हैं कि लाख रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन अगर बात करें तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और तमाम आयुष्मान कार्ड और दूसरे ऐसे अस्पतालों की अगर हम सुविधा की बात करें, सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की बात, तो फिर ऐसे में अगर इंसान बीमार हुआ तो अस्पताल की सुविधा भी देने की बात कही जा रही है, तो फिर आप उसे नकार रहे हैं कि ना ही निगम में काम हो रहा है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है भोपाल में, कमला नेहरू अस्पताल। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वहां पर बच्चों के वार्ड में आग लग जाती है, कितने बच्चे जल के वहां पे दम तोड़ देते हैं, उनके माता पिता बिलखते रहते हैं, बच्चों की लाशें नहीं मिलती, 2-2 दिन तक वो जो है घूमते रहते हैं कि उनके बच्चों की लाशें मिल जाए। तो ये अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई है। नगर निगम की सच्चाई आपसे छिपी नहीं है। नगर निगम की सच्चाई ये है कि ऊपर वाले ने मेहरबानी करके थोड़ी सी बारिश कर दी और सारी सड़कें, सारी गलियां तालाब बन गई हैं। लोग मांग कर रहे हैं, इस पर जवाब ले लेती हूँ, हमारे साथ पंकज जी जुड़ गए। यहाँ पर जो है नाव भेजी जाए और नाव भेज करके हम मतदान करें। पंकज जी, देखा जाए तीसरे मोर्चे की मेहनत की बात यहाँ पर की जा रही है, और अगर उसमें किस्मत आजमाने की बात करें, आम आदमी पार्टी तमाम आरोप लगाते हुए भी नजर आ रही है। पहली बारिश में पोल खुल गई निगम के काम की, और आज मतदान है 11। अगर हम निकायों की बात करें, सुबह से मतदाता जो हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये उत्साह आपके विकास के वादों पर है, या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि काम नहीं किया गया, भ्रष्टाचार किया गया और अब इसकी बाद जनता की बारी है? देखिए नाज़रीन जी, आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी साहब की पार्टी हो, डेमोक्रेसी है और इनको लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, जनता के सामने जाने का, वोट मांगने का पूरा पूरा अधिकार है। और तीसरा मोर्चा बन पाता है या बिखर पाता है, ये तो जनता 17 तारीख को बताएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बातचीत कर रहे थे तो सबने दिल्ली की दशा दुर्दशा भी देखी है। दिल्ली में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं ये भी सबने देखी है, कैसे कार्य दिल्ली की सरकार कर रही है ये भी सबने देखा है, पर मैं उन विषयों पर नहीं जाता। हम यदि मध्य प्रदेश में वापस आए तो बहुत स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे दिल्ली की केंद्र सरकार हो, मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार हो, या यहाँ जब 2 साल पहले कोरोना के बेहतर महापौर के पद पर लोग कार्यरत थे, तो नगर सरकार, सबने मिलकर प्रयास ये किया कि मध्य प्रदेश के अलग अलग नगरीय निकायों को उनकी सुविधाओं के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए। और आज इसीलिए हमारे प्रदेश के इंदौर शहर का नाम स्वच्छता में देश में नंबर 1 पर है। आम आदमी पार्टी की जब सरकार है वहाँ वो क्यों नहीं काम कर पा रहे? अब तो दूसरे राज्य में उनकी सरकार आ गई, वहाँ की क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति सबके सामने। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर यदि कोई दावा करता है तो उसको एक बार ये जरूर लिखना चाहिए कि जहाँ पर काम किया वहाँ क्या स्थिति है। 19.74% की विकास दर है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार की, कब? कोरोना काल के बाद। 11 लाख करोड़ की हमारी GSDP है,
प्रति व्यक्ति आय जो 2003 में 33,000 होती थी बढ़कर 1,24,000 रुपये हो गई। 7 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 46 लाख सिंचित क्षेत्रफल है, 46 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल है। और आगे योजना ये कि इस वर्ष के अंत तक 65 लाख सिंचित हेक्टेयर भूमि सिंचित कर दी जाए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री भू स्वामित्व योजना, दोनों योजनाओं को मिलाकर 2023 तक लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में लगभग 31 लाख वैसे जिनका आवास नहीं, 10 लाख को आवास वितरण इस वर्ष के अंत तक हो गया। बाकी 21 लाख लोगों को अगले वर्ष के अंत तक आवास दे दी जाएंगे। स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सीवेज ड्रेनेज को लेकर, हाइजीन सैनिटेशन को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। ठीक है, लब्बे लुआब ये है कि तीसरा मोर्चा अपनी जगह बना पाएगा या नहीं, ये बात जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी ने काम किया है, इस बात पर आपको यकीन है कि जनता का विश्वास आपके साथ दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। अवनीश जी, इंतजार कांग्रेस को भी है, लंबे वक्त से है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 16 नगर निगमों पर अभी तक बीजेपी काबिज रही, और अब आपका ये कहना कि इस बार जनता आपको चुनेगी, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अभी भी आरोप आप लगा रहे हैं तो बीजेपी याद दिला रही है 15 महीने जो आप सरकार में बिता कर गए उसे भी, और साथ ही अगर हम बहुत पीछे जाकर बात करें तो उसे भी बीजेपी भूलने नहीं दे रही जनता को। तो ऐसे में जनता की याददाश्त कमजोर ना करने का काम जहां बीजेपी कर रही है, वहीं नया आप क्या फीड कर रहे हैं? आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नया क्या कहा गया है जिस पर जनता यकीन कर पाएगी? देखिए नाज़रीन जी, सबसे पहले तो आप एक बात को समझें, वर्तमान में जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली कागजों पर बन रहा है, और इस तरह का बनता है कि उसके पीछे कहीं कोई आधार नहीं होता, सर्वेक्षण नहीं होता। जैसे एक मैं छोटा उदाहरण दूंगा कि आप देखिए भोपाल इंदौर में ये BRTS लेकर आई, कौन लेके आया? वहां के नगर निगम के लोग नगर निगम लेके आया इंदौर भोपाल का। हमने शुरुआत में कहा था कि BRTS मध्य प्रदेश की परिस्थितियों के हिसाब से सूट नहीं करता, ये लेकर आए। भोपाल BRTS का 1407 करोड़ का टेंडर था, आपने लगा दिया BRTS। उसके बाद आप देखें 2014 से अब तक उसमें 1000 से ज्यादा मौतें हो गई, और उससे बल्कि ट्रैफिक की सुविधा नहीं बल्कि असुविधा पैदा हुई। अब आप कह रहे हैं कि हमको BRTS निकालना पड़ेगा। BRTS निकालने के लिए फिर से 312 करोड़ का टेंडर हो रहा है। तो इससे साबित होता है नाज़रीन जी कि ये इनके विकास का मॉडल है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे थे, किस्मत से बारिश हो गई, इनकी कलई खुल गई, इनकी पोल खुल गई। क्योंकि 1 घंटे की बारिश में इंदौर की भी बात करें जो कि सबसे स्मार्ट सिटी का जिसको तमगा मिला हुआ है देश में, 2 इंच की बारिश में वहां की सड़कें टूट गई, वहां का जल भराव हो गया, वहां की जनता की खुद अब स्टेटमेंट देखिए। भोपाल की भी कमोबेश यही स्थिति है। भोपाल के इंदौर के जो क्रीम चौराहे हैं, चाहे पलासिया इंदौर का देख लें, भोपाल का आप MP नगर देख लें, 1 घंटे की बारिश में सड़कें टूट गई। अच्छा, फिर ये कहते हैं साहब ये तो सतत प्रक्रिया है, रंगाई पुताई चलती रहती है। ऐसी रंगाई पुताई नहीं होती। हम लोग आज भी जब घर की पुताई करवाते हैं तो हम वेदर शील्ड लगवाते हैं नाज़रीन जी, उसकी गारंटी 7 साल होती, 7 साल के पहले काला नहीं पड़ता। इसी तरह से सड़कों की भी गारंटी होती है। ये क्यों आया? डम्बर के बाद, डम्बर पहले काली सड़कें होती थी, काली के बाद CC रोडें क्यों आई? क्योंकि इनकी गुणवत्ता के हिसाब से इनकी आयु 7 से 8 साल हुआ करती थी। आज की तारीख में इनकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि इनकी आयु काली रोड जो डम्बर की रोडों से भी कम हो गई है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने पाप को, अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए CC रोड पर काला डम्बर बिछा देते हैं। थोड़ी समय के लिए जनता खुश हो जाती है कि चलो धूल नहीं उड़ रही है, लेकिन वो बेसिकली सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है नाज़रीन जी। क्योंकि डम्बर की जो रोड बनती है, आज भी आप प्राइवेट बनवाएंगे तो 80 रुपए पर स्क्वायर फीट पे बनती है, और CC सड़क जो बनती है 210 रुपए स्क्वायर फीट पे बनती है। आप चेक करें, ये सरकारी रेट है, टेंडर निकलता है इस रेट पर। तो आप सोचें, चलिए ठीक है अवनीश जी, जो बात आप कह रहे हैं पंकज जी, यही बात लगभग सभी कांग्रेसी दोहरा रहे हैं कि ये जो बारिश हुई है, न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि अगर हम बात करें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि बारिश ने जो है वो पोल खोलकर रख दी कि काम किस तरीके से हुआ है। दिग्विजय सिंह भी यही बात करते नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि इस बारिश की वजह से थोड़ी टेंशन हो गई होगी और जनता ने समझा होगा और इस वजह से मुश्किल हो सकती है? अवनीश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। नाज़रीन जी एक आखिरी बात करता हूँ। नाज़रीन एक बात और है, ये भाजपा ने किस तरह का लोकतंत्र बना के कांग्रेस को बात करने का अधिकार नहीं है। 15 महीने, अरे भैया मतलब हम बात ना करें, 15 महीने की जो बात करो, 15 महीने की नीतियों का तो आप अनुसरण कर रहे हो। शुद्ध के खिलाफ युद्ध हो, चाहे भूमाफिया कार्रवाई हो, किसने की? हमने की, आपने 15 साल नहीं की। हमने महाकाल के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए दिए, आपने नहीं दिए। आपने तो महंगाई दी है। आज ही LPG सिलेंडर के दाम नाज़रीन कितने बढ़ गए? 50 रुपए बढ़ गए, आपको याद होगा। कचरा ढोने का
हर साल का किराया नगर निगम लेता था पैसा 360 रुपए लेता, चुपके से उसको 720 कर दिया। किसने कर दिया? नगर निगम ने कर दिया। नगर पालिकाओं का भी कमोबेश यही हाल है। तो आप मुझे बताएं, आप एक तो जब भी कोई व्यक्ति मकान खरीदता है तो उस पर स्वच्छ भारत अभियान जी, भले कितना भी चुपके से किया जाए, जनता की जेब से जा रहा है, जनता को सब पता है, लेकिन जनता किस आधार पर क्या सोचकर अपने मत का इस्तेमाल करेगी वो जनता ही जाने। बहरहाल पंकज जी से जवाब लेंगे। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? काफी आरोप लगाए जा रहे हैं। पंकज जी, आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, तौकीर साहब, आपको क्या लगता है? कांग्रेस बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप नए नहीं हैं। कांग्रेस बीजेपी अपने एक दूसरे के प्रति देखा जाए तो इस तरीके के विवाद, आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, लेकिन जनता को चाहिए एक ऐसा विकल्प जो जनता चुन सके अपने कामों के लिए, ऐसा जनप्रतिनिधि जिसके पास वो सीधे पहुंच सके, अपनी बात कर सके और समस्याओं का उसे निदान भी मिल सके। तो क्या आपको लगता है कि जनता के उस विकल्प के रूप में आपकी पार्टी दिखाई दी होगी? नाज़रीन जी, बिल्कुल 100%। मैं तो ये कहता हूं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये दोनों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने जब इनको मौका मिला इन्होंने भ्रष्टाचार किए, अब इनको मौका मिला हुआ है इन्होंने भ्रष्टाचार किए। आम आवाम पब्लिक जो है आज भी त्रस्त हो रही है, मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग, चाहे वो नाली की समस्या हो, नल की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। और अभी आपने देखा बारिश में, जैसा कि सारे लोग बोल रहे हैं कि वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल कर रख दी, सरकार की भी, और जहां जहां नगर में इनकी सरकारें हैं थी उनकी भी कलई खोल कर रख दी है। ये 100% है कि आने वाला कल जनता इतनी ऊब चुकी है इनसे कि दोनों दलों को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से जनता चुनने वाली नहीं है। हम लोग तीसरे रूप में, विकल्प के रूप में, इस मध्य प्रदेश में हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM मजलिस जिसे कहते हैं उसकी एंट्री हो चुकी है। असद ओवैसी साहब पूरे के पूरे दलित, मुस्लिम, आदिवासी सारे भाइयों को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं। लेकिन बार बार ये बात आती है तौकीर साहब कि आपकी एंट्री से आपको तो फायदा होता नहीं है, कांग्रेस का नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो ये जो आरोप बार बार आपकी पार्टी के नेताओं पर लगता है, इसे कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि आप अपनी जगह बना पाए होंगे या फिर आपने और खेल को बिगाड़ दिया होगा? मैडम, मैं आपसे, नाज़रीन मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा काम है, हम अगर अपने लोगों को मुत्तहद करने की बात करते हैं, हम अगर अपने दलित समाज की बात करते हैं, हम अगर आदिवासी समाज की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो दूसरे लोग हैं, अगर वो दूसरे दलित समाज और यादव समाज की पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां बनाकर लोग अपने अपने दल की बात करते हैं, तो उसमें कहां बुराई है? चलिए, पंकज जी से जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त रुख करेंगे भिंड के मेहोना का, जहां 2 प्रत्याशी और 2 समर्थकों को नजरबंद कर दिया गया। बता दें कि मतदान केंद्र के अंदर जाने पर प्रत्याशियों पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर SP के काफिले को देखकर प्रत्याशियों ने भागने की कोशिश की। तो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मेहोना का यह मामला, इस वक्त की खबर मेहोना से, जहां पर मतदान केंद्र के अंदर जाने पर प्रत्याशियों पर कार्रवाई की गई है। मेहोना में 2 प्रत्याशी और 2 समर्थकों को नजरबंद कर दिया गया है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। तो मेहोना से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र के अंदर जाने की कोशिश प्रत्याशियों ने की थी। तो भिंड से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई। दमोह में भी कुछ इसी तरह का हंगामा नजर आया था। और चलिए अब बात करेंगे सागर की, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह शहर भ्रमण पर निकले और उन्के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह 3 बत्ती क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने चाय पर आमजनों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि मतदान के रुझान को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा अच्छे मतों से जीतने वाली है और सभी निगमों पर कब्जा भी भाजपा का होगा। मध्य प्रदेश में आज जिन जिन स्थानों पर मतदान चल रहा है, सभी जगह के जो रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी
अच्छे मतों से जीतने वाली है और 16 के 16 नगर निगम और बाकी सभी नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। तो जीत की यहां पर बात कही जा रही है, लेकिन वही साथ साथ कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं बीजेपी से। पंकज जी, अगर बात की जाए, कमलनाथ जी का भी एक बयान है, बीच में भी मैंने आपसे सवाल किया लेकिन शायद आप नहीं सुन पाए उन्हें, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि पुलिस और पैसे का जो दुरुपयोग है वो बीजेपी कर रही है, ये कहना कमलनाथ का है। उनका कहना है कि अगर जन समर्थन है तो इन सब चीजों की जरूरत क्या है। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से आज मतदान के पहले दिन ही आई है? देखिए, कमलनाथ जी हमेशा पुलिस के प्रशासन के लोगों को धमकाते रहते हैं कि किसकी जेब में किसका बिल्ला है, हम भी वापस आएंगे, तब एक एक को देखा जाएगा। और ये सब नाज़रीन जी इस बात की बुनियाद नींव तैयार की जा रही है कि कैसे जब 17 तारीख को परिणाम आएंगे तब मुंह छिपाने की जगह तलाशी जाए। तो ईवीएम का एक विकल्प है और मतपत्र का तो अब तो नगर पालिका और नगर परिषद तो मतपत्र से हो रहे हैं, खाली नगर निगम ईवीएम से। तो अब वो बहाना शीर्ष नहीं रहेगा। 17 तारीख को जब पराजित होंगे तब क्या बात करेंगे। तो अब ये बहाना तलाश रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग किसी को भी गुंडाई करने की अनुमति, गुंडिज्म की अनुमति तो नहीं दे सकते। और पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग निष्पक्ष भाव से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं शिकायत करती कि पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जब प्रतिपक्ष में भी रहती है, जहां प्रतिपक्ष में। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी कमियों को देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती, कभी ओवैसी जी की पार्टी पर आरोप लगाती। हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका कि मध्य प्रदेश की धरती पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, उनके लोगों का स्वागत है, आई है, जनता के बीच अपनी बात रखी। जो आरोप आपको लगा रहे हैं लगाइए, लोकतंत्र। आम आदमी पार्टी का स्वागत है, आइए अपनी बात रखिए। चलिए, रमाकांत जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। जी बोलिए। कभी कहती कि वो इनके साथ ही, उनके साथ ही। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कहना चाहता बात की चिंता करें, जितना सत्ता का, प्रशासन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है और इस चुनाव में देखा गया। जी इस चुनाव में जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता प्रशासन का किया गया है, प्लीज चतुर्वेदी जी मेरे को बात कर लेने दीजिए, बात कर लेने दीजिए। लोकतंत्र का गला है भाई साहब, मुझे पता है कि आप लोग को आप बात कर लेने दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, आप मतदान प्रतिशत देख लीजिए। मुख्य 4 शहरों का, रीवा में 40% मतदान हुआ है, भोपाल में 25%, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है 25% मतदान हुआ है। सिंगरौली में 34% मतदान हुआ है। पंकज जी अभी बहुत वक्त है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। पंकज जी वापस आते हैं। 35% मतदान, भोपाल में 25% मतदान। जो लोग जाकर के आचार संहिता लगने के बाद जून के महीने में निर्वाचन आयोग से नगर निगम की मतदाता सूची निकाल के लाए हैं, आज की तारीख में इस मतदाता सूची से किसी का नाम नहीं मिल रहा है। पंकज जी पूछ लेते, आप लोगों ने तो बार आ रहा है मतदान सूची से लोगों के नाम काटे गए, लोकतंत्र खत्म करने पे लगे हैं आप लोग। जिंदा लोगों के नाम आप लोगों ने मतदाता सूची से खत्म कर दिए। पूछ लेते रमाकांत जी, पूछ लेते रमाकांत जी। मैं पूरी बात करूं, जिंदा लोगों के नाम आप लोगों ने मतदाता सूची से खत्म कर दिए। जिंदा लोगों के नाम लोग घूम रहे हैं। हमने विधानसभा में वोट दिया, हमने लोकसभा में वोट दे दिया, हमको नगर निगम में वोट देने का नाम कहीं नाम नहीं है उनका। रमाकांत जी आपकी बात आ गई, अब जवाब दे देते हैं। आपका मध्य प्रदेश में जो आजमाइश करो। पंकज जी इस बारे में आप जवाब देना चाहेंगे कि मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या बोले नाज़रीन, आपकी आवाज कम है, थोड़ा जोर से बोलेंगी। रमाकांत जी जितना जोर से बोलना पड़ेगा शायद। मैं ये कह रही हूँ सर कि रमाकांत जी आरोप लगा रहे हैं कि मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे गए हैं, लोकतंत्र का गला बीजेपी घोंट रही है, इस तरीके के आरोप लगा रही है। तीसरी पार्टी जो है इसमें शामिल, मैं अगर दोनों दलों को कर लूं तो दोनों तरफ से यही बात सामने आ रही है। कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। तो ये आरोपों का सामने आना क्या लगता है आपको? रमाकांत जी के प्रति पूरे आदर के साथ कि रमाकांत जी, जब मतदाता सूची का प्रकाशन होता है तो सार्वजनिक की जाती है, दावे आपत्ति आते हैं, तब का सो रहे थे आप लोग। और किसी के नाम काटे थे तो भाई साहब तब जाना था ना। यहाँ बैठ के चिल्ला चोट कर रहे हो आप स्टूडियो में, वहां ग्राउंड पर क्यों नहीं गए झाड़ू लेके अपनी? जाना चाहिए था कि जिनके नाम काटे उनकी आपत्ति लगाते, प्रमाण देते।
भारतीय जनता पार्टी ने तो जब अवसर आया तो शिकायत करी, हमने भोपाल के मामले में शिकायत करी। जवाब दे दूं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ शिकायत करता है, नाम काटे तो हम लोग सजग थे, सतर्क थे, तो नाम काटने की प्रक्रिया का विरोध किया और नाम जुड़वाया, प्रमाण दिया। तो भाई साहब जब प्रक्रिया होती तब क्यों सोते रहते हो आप लोग? जवाब दे तब क्यों नहीं मैदान में आते? जवाब दे दूं। और ये काम निर्वाचन आयोग करता है, सूची बनाने का भारतीय जनता पार्टी या और कोई राजनीतिक दल नहीं करता। दिल्ली में आप लोग करते हो तो बात अलग है। जवाब दे दूं। हाँ बोलिए बोलिए रमाकांत जी, उन्होंने अपनी बात की, अब आप बोलिए। जून के महीने में मतदाता सूची में मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। 3 दिन पहले दोबारा से जब प्रकाशन हुआ, जिस मतदाता सूची की जानकारी किसी को नहीं है, किसी के पास वो सूची नहीं पहुंची, केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास वो सूची पहुंची है, बीजेपी के प्रत्याशियों के पास वो सूची पहुंची है। इसके अलावा और किसी अन्य दल के पास नहीं पहुंची वो सूची। लोगों का नाम उनके जीते जी काट दिया गया। क्यों काट दिया गया भाई? वो लोग मतदाता परिचय पत्र लेकर के, और मैं आपको बतला दूं, आप कह रहे हैं कि आपको जो है आवेदन देना था। जिन लोगों का नाम जून के महीने में मतदाता सूची में है, उनका नाम जुलाई के महीने में वोटिंग के दिन उस मतदाता सूची से गायब करने का काम किया आप लोगों ने। पूरी 60 गांठ के साथ ये चुनाव हुआ है। चलिए अवनीश जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गई। आप एक ही बात बार बार कह रहे हैं, लेकिन पंकज जी का कहना ये है कि सही समय पर इस बात की शिकायत क्यों नहीं की गई? अभियान चलाएंगे। नरेला विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को डराया गया, धमकाया गया, खरीदने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं बिके, नहीं डरे, तो उनके लोगों का, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले थे, उनका नाम एक तरफ से काट दिया गया। एक पन्ने में 10-10 लोगों के नाम काटे गए। इनको शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अवनीश जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं तो सही समय पर क्या उसकी शिकायतें नहीं होनी चाहिए थी, जैसा कि पंकज जी भी कह रहे हैं? देखिए, शिकायतें हुई हैं और ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ हद तक सही कह भी रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो भाजपा ने सदैव किया है। आज आप ईडी देखें, ईडी की हालत ये हो गई है कि ईडी किसी के भी दरवाजे पहुंच जाता है। मैं सुबह से कह रहा हूं, मतलब टीकमगढ़ में हमारे एक पार्षद प्रत्याशी लक्ष्मण रेखपाल, उनके घर ईडी का छापा हो गया साहब। छोटे से आदमी है। तो मतलब ये स्थितियां हैं, ईडी का इतना दुरुपयोग हुआ है। ईडी देख लें, सीबीआई देख लें, आप आश्चर्य देखें, जब तक मतलब महाराष्ट्र की सरकार में असंतुलन पैदा हुआ, मतलब कुछ घंटों के अंदर संजय राउत को सारे नोटिस मिल गए। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की। और एक छोटी सी बात कहूंगा, सबको याद होगा, ये दोनों अपने आम आदमी पार्टी के MIM के जो प्रवक्ता बैठे ये भी याद करेंगे, मतलब किसी राष्ट्र अध्यक्ष का ये कहना नोटबंदी के दिन, मतलब जनता का माखौल उड़ाना। आपको याद है मोदी जी का वो भाषण? आपको याद है? आम आदमी पार्टी के मैं प्रवक्ता महोदय से निवेदन करता हूँ, मतलब मोदी जी ने ये भाषण दिया था, दूसरे दिन जैसे नोटबंदी हुई 2 दिन बाद आए, राष्ट्र नाम संबोधन किया, घर में बहन की शादी है, घर में पैसे नहीं है, घर में 1,000 की गिट्टियां रखी है लेकिन सब बर्बाद हो गई है, माँ बीमार है लेकिन पैसे नहीं है, और हंस दिए। मतलब जब किसी सरकार का, किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष इस तरह से खिल्ली उड़ाने लगे, जनता की परेशानियों की खिल्ली उड़ाने लगे, तो वहां से पूरी तरह से पुष्ट होता है कि किस तरह से आप अपने सरकारी मशीनरी तो छोड़िए, अपने रसूख का इस्तेमाल करके जनता को परेशान कर रहे हो, जनता का दमन कर रहे हो। चलिए, अलग अलग तरह के सभी आरोप सामने आ रहे हैं, चर्चा में सभी बने रहेंगे। फिलहाल इस वक्त खबर मिल रही है कि फर्जी मतदान करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया गया है। वार्ड नंबर 9 के मतदान केंद्र से युवक को पकड़ा गया। सभापुर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये पूरा मामला बिरसिंहपुर क्षेत्र का, जहां पर फर्जी मतदान करते युवक को पकड़ा गया। वार्ड नंबर 9 से ये खबर मिल रही है, मतदान केंद्र से युवक को पकड़ लिया गया है। बता दें कि सभापुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो सतना से खबर है, फर्जी मतदान करने के लिए युवक पहुंचा, जिसे हिरासत में लिया गया। बिरसिंहपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो वार्ड नंबर 9 के मतदान केंद्र से युवक को पकड़ा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है, और अब तक जो खबरें मिल रही हैं छुटपुट घटनाओं के बीच, फर्जी मतदान की ये खबर सतना से मिली है, जहां युवक को हिरासत में लिया गया।
और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे, राजधानी भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से, जहां महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने महिला को बचा लिया है, पेट्रोल डालकर पत्नी को जलाने का पति पर आरोप है। आरोपी पति की तलाश पुलिस कर रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। फिलहाल लोगों ने महिला को बचा लिया है, पत्नी को जलाने का पति पर आरोप है। भोपाल से ये खबर सामने आई, सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। पेट्रोल डालकर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर, घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, आरोपी पति की तलाश पुलिस कर रही है। तो बात हम यहां पर कर रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय के चुनावों की। लगातार वोटर्स जो हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ चारों मेहमान बने हुए हैं। अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी विकास की बात कर रही है, तो वहीं जो दूसरे दल हैं, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, वो लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे साथ तौकीर निजामी भी हैं। तौकीर साहब, आपको क्या लगता है, चुनाव भले निगमों का हुआ, लेकिन उसके अलावा हमने जो मुद्दे देखे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे तक निकलकर सामने आए हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर भी कांग्रेस लगातार बात कर रही है। सिलेंडर के दाम आज बढ़े, जिस पर अवनीश जी बोलते हुए नजर आए। राजधानी भोपाल से अभी एक खबर हमने आपको दिखाई, जिसमें महिला अपराध को लेकर अगर हम बात करें, उसकी भी बात सामने आती है, महिला सुरक्षा को लेकर बात सामने आती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सिर्फ यहां पर मुद्दा सड़क और पानी या फिर बाकी चीजों का नहीं बचा है, बल्कि सभी चीजों के मद्देनजर आपको लगता है कि जनता ने इन चुनावों में भी इन चीजों को तरजीह दी होगी? निश्चित तौर पे नाज़रीन जी, दरअसल क्या है, आपने देखा केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो केंद्र के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, साथ में शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, कहीं भी मामला हो, पेट्रोल, रसोई गैस से लेकर जितने भी मामले, किसान का मुद्दा हो, सारे मुद्दे आज भी जनता के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। और ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है हर हाल में। मोदी जी कहीं से भी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं उसमें। महंगाई चरम सीमा पर है और वो हमारी आम जनता, हमारी जो माँ बहनें हैं, उनकी रसोई तक पहुंच रही है। आज लोग हाहाकार करके मचाए हुए हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, बहुत सारी जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए सरकार की तरफ से कभी कहीं नहीं है। और मध्य प्रदेश में अगर अपन देखें तो बात सच है, हमारी माँ बहनें यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दों पर इनका ध्यान नहीं है। ये राम मंदिर की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, सिर्फ लड़ाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। इनका और कोई मुद्दों से लेना देना नहीं है। जनता भाड़ में जाए, कुछ भी हो, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें वोट चाहिए। ऐसे ही कांग्रेस करती, उसे भी 90% वोट चाहिए, लेकिन वो भी जब सत्ता में आती है तो वो भी जो मेन मुद्दे हैं, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उन्हें देने की बात नहीं करते। वोट चाहिए इन्हें 90%। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जनता आज इनसे ऊब चुकी है। आज ओवैसी साहब की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। 100% इस मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएंगे। चलिए, और निकाय से आपको उम्मीद है कि जनता आपको चुनेगी और विधानसभा चुनाव तक की बात कही जा रही है। अवनीश जी, क्या लगता है आपको, तीसरे दल जिस तरीके से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा फेस, ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जिस पर भरोसा किया जा सके? अगर हम इस चुनाव की बात करें, दिग्विजय सिंह भी नजर नहीं आए, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपकी साइलेंट तैयारी थी, इसमें कुछ नेता जो नजर नहीं आए हैं, साथ ही साथ कमलनाथ जी बार बार ये कहते रहे कि वो दोबारा सत्ता में लौटेंगे, यानी विधानसभा चुनाव की बात उन्होंने भी कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के जरिए मैसेज देने की कोशिश की। क्या लगता है कांग्रेस कितनी कामयाब होगी? देखिए नाज़रीन, ये बात तो सही है कि 2023 और 24 का ये चुनाव जो है सेमीफाइनल है, तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई बुराई नहीं है अगर कमलनाथ जी ने कहा है। बाकी आप जो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का हर नेता, चाहे अरुण यादव जी देख लें आप, वो निमाड़ पूरी तरह से दिन रात एक कर रहे हैं वो। और दिग्विजय सिंह जी का आप देखें, जैसा टिकट वितरण और टिकट वितरण के बाद जो कई लोग असंतुष्ट थे, ऐसा कोई नेता कह सकता है खुले तौर पर कि टिकट कमलनाथ जी ने दिए और काटे मैंने, ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए। मतलब उनमें इतनी हिम्मत है दिग्विजय सिंह जी में कि उन्होंने कहा कि हाँ,
और जो कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का जो काम सबसे अच्छा दिग्विजय सिंह जी ने किया, यही कारण है कि भाजपा को अपने कम से कम 700-800 बागियों को बाहर करना पड़ा। बागी तो इनके 2-3 हार हैं। और कांग्रेस में आप देखें, कांग्रेस में बागी, हम ये नहीं कह रहे कि अगर किसी राजनीतिक दल में बागी ना हो तो उससे साबित होता है कि साहब उसमें, ये मैं तो कहता हूँ टिकट लेने वालों की होड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा बगावत अनुशासनहीनता का भी सूचक है। तो आप देखें कांग्रेस में, देखें अगर भाजपा की तुलना, जो भाजपा हम पर सदैव आरोप लगाती है, हमारे उतनी बगावत नहीं हुई। और जहां तक मैं सुन रहा था अभी आम आदमी पार्टी MIM के बारे में भी आप जो पूछ रही थी, देखिए मैं बताऊं, मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो 2 दलीय व्यवस्था की राजनीति, कांग्रेस और भाजपा। और मैं ये स्वीकार नहीं करता कि इन दोनों राजनीतिक दलों को नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबी है, बिल्कुल लड़ सकते हैं, इनको पूरा अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने में आपको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी की मैं एक बात कहूंगा, आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाई है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन आप एक बात समझें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के आसपास की कहीं ना कहीं तासीर एक जैसी है। और आप देखें, अन्ना हजारे आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, तो वहां मैं मानता हूं उनका प्रभाव है। लेकिन आप देखें, अभी कुछ दिन पहले ये उत्तराखंड और आपके उत्तर प्रदेश में भी चुनाव पूरी दमखम से लड़े थे, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। ये स्थिति अगर मैं MIM की बात करूं तो MIM हैदराबाद, कर्नाटक तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में लेकिन तीसरा दल कम से कम कोशिश कर रहा है। प्रभाव तो कांग्रेस का भी नजर नहीं आ रहा। आप अपना प्रभाव जमा पाने में कितने कामयाब रहे होंगे? देखिए ये मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र की कि दिग्विजय सिंह जी जहां बात कर रहे हैं, इसी भोपाल में सारे के सारे कांग्रेस के लोग बागी खड़े हुए हैं, सारे वार्डों में। उन कांग्रेस के बागी क्यों हुए? जो स्थानीय लोग थे, जो लोग जिस वार्ड में रह रहे थे, उस वार्ड में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी हो चाहे सुरेश पचौरी जी हो, यहां के जितने भी नेता थे, उन्होंने टिकटों को बेचने का काम किया है। वहां पर स्थानीय लोगों को टिकट न देकर दूसरी विधानसभाओं के, दूसरी वार्ड के लोगों को टिकट दिया है। तो ये भ्रष्टाचार को तो यही दे रहे हैं। आने वाले कल में जब चुनाव आज हो रहा है, मतदाता इनको इनकी औकात दिखा देगा। जी अवनीश जी बोलिए। ये बहुत छोटी बात बोली है कि दिग्विजय सिंह जी सुरेश पचौरी पार्षद के टिकट बेच रहे हैं। मुझे लगता है इस मानसिकता से अगर आप बाहर आएंगे तो आप तरक्की करेंगे, नहीं तो आप जो 1-2 सीटों पर ही अटके रहेंगे। और दूसरी चीज, इनने देखिए मनाज जी कितनी तपाक से कांग्रेस पर टिप्पणी की, मतलब कांग्रेस में बागी कम खड़े, लेकिन तपाक से टिप्पणी किस पे की? कांग्रेस के बागियों पर की। इन्होंने भाजपा के बागियों पर टिप्पणी नहीं की। ये साबित करता है कि MIM भाजपा की बी टीम है। अभी दिग्विजय सिंह की बात हो रही थी, अभी कांग्रेस की बात हो रही थी, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी है। आप कांग्रेस वोट काटने का काम कर रही है, सारे शून्य नजर आ रहे हो आप पूरे भारत में। कहीं भी आपका नामो निशान नहीं बचा है। अभी 2-4 जगह पे आपकी छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में सरकारें रह गई, अभी तुम ढूंढते नजर आओगे। अगर आपका संगठन कांग्रेस नहीं सुधरी, मैं ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश का सचिव था, हमने कांग्रेस को लात मारकर पूरे छोड़कर वहां से हम आज MIM का दामन थामकर सामने बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया। अभी नगर निगम चुनाव में इन्होंने एक भी स्थानीय कार्यकर्ता को तरजीह नहीं दी, उनको टिकट नहीं दिया। आज ये हम पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं बैठकर यहाँ। कमलनाथ ने भी भाजपा पर पुलिस और पैसा और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। PCC चीफ का कहना है कि जन समर्थन होता तो इसकी क्या जरूरत होती। उन्होंने कहा है कि मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है, सब साफ हो जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि प्रत्याशियों से पक्षपात करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। और क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है कि आज अगर ये सोचते हैं कि जनता को गुमराह कर लेंगे, उनका ध्यान मोड़ लेंगे, जिस प्रकार आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है, ये बात स्पष्ट अब 17 और 18 तारीख को हो जाए। और हम तो एक अपने उम्मीदवार से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि कौन से अधिकारी पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक जिन्होंने पक्षपात किया। और जबलपुर से खबर मिल रही है, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मतदान करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और उनकी पत्नी ने मतदान किया है। शासकीय प्राथमिक शाला सैनिक सोसाइटी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही
प्रहलाद पटेल ने कहा कि लोकतंत्र का उत्सव है, लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और देश को मजबूत बनाएं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। संवाददाता देवजीत भी हमारे साथ हैं। देवजीत, अगर देखा जाए काफी यहाँ पर चुनाव को लेकर अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है। ऐसे में बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए नेता भी पहुंच रहे हैं, जनता भी पहुंच रही है। क्या कुछ तस्वीरें आज सुबह से नजर आई? बिल्कुल, देखिए उत्साह तो है अब, क्योंकि 3 बज चुके हैं। 3 बजने के बाद जो उत्साह अब दिख रहा है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं उत्साह। यहाँ बताया जा रहा है कि 35% जो है फिलहाल 45% वोटिंग जो है यहाँ पर मतगणना हो चुकी है, यहाँ पर हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ स्थान पे खबर आ रही है कि कहीं कहीं स्थान पर जो है ईवीएम खराब हुई है, जिसका भी निष्पक्ष जिला प्रशासन द्वारा उस ईवीएम को तत्काल बदला भी जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। चर्चा में वापस लौटेंगे, हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। और पंकज जी, आपसे सीधी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी। कमलनाथ जी का आपने बयान सुना, जैसा कि आपने कहा था कि भरोसा नहीं है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट मंगाई जा रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे, पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया जा रहा है। देखिए नाज़रीन जी, मैंने पहले भी आग्रह किया कि कमलनाथ जी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो भी इक्का दुक्का कार्यकर्ता बचे हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि बूथ पर स्थिति क्या है। इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के हर बूथ पर इनके एक वॉलंटियर बैठेगा और वो पता नहीं क्या क्या करेगा। कहाँ कोई वॉलंटियर आप कांग्रेस का दिखा? जो एजेंट होते हैं, बूथ लेवल एजेंट, बूथ पर बैठने वाले, वो कांग्रेस की पार्टी के लोग पहुंचे नहीं। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। तो अभी से इन्होंने बहाने तलाशना शुरू कर दिए कि क्या आरोप लगाएंगे, 17 तारीख को कैसे मुंह छुपाएंगे। तो सबसे आसान तरीका यह है कि चुनाव आयोग और प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाओ। तो वो काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात है। हम तो जनता जनार्दन पर विश्वास करते हैं और प्रशासन के अधिकारियों का आभार मानते हैं कि जो इतनी विषम परिस्थितियों में एक सुदूर मध्य प्रदेश के हर उस क्षेत्र में जा रहे हैं। आज लगभग 44 जिलों में मतदान है 52 में से, और उन क्षेत्र में जाकर 3-3, 4-4 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। कब मशीन कलेक्ट कर रहे हैं, कब ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बाद जाकर वोटिंग और पोलिंग करा रहे हैं। और कमलनाथ जी और कांग्रेस के यदि मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में बुराई लगती है तो कहीं और जाके चुनाव की तैयारी करें। पंकज जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अगर जन समर्थन मिलता, पंकज जी कमलनाथ जी कह रहे हैं अगर जन समर्थन मिलता तो बार बार आपके शीर्ष नेताओं को, दिग्गज नेताओं को जाने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी इस बात के साथ कि आप विकास तो कर रहे हैं लेकिन डबल इंजन की सरकार का जो मॉडल बार बार जनता के सामने रखा गया निकाय के चुनावों के लिए, उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, ये सवाल बार बार कांग्रेस ने किया है। और उसी तरीके से कांग्रेस ने भी महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे जनता के सामने रखे जिनका निकाय चुनाव से कोई सीधा हल नहीं निकलना था। तो क्या, जैसा कि अभी तौकीर साहब ने कहा कि ये माना जा रहा है सेमीफाइनल विधानसभा के लिए और उसी के लिए जद्दोजहद दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी नाज़रीन जी किसी भी चुनाव को सेमीफाइनल ही मानती, फाइनल मानती है। और हर चुनाव, पंचायत के चुनाव तक के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हमारे शहर ही काम करने की। हर चुनाव में हमारे बड़े छोटे नेता कार्यकर्ता तन मन धन के साथ पूरे मनोयोग से काम करते हैं। तो हमारे लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता, ना कोई सही फैल होता। हर चुनाव हो, पंचायत का चुनाव, सरपंच का चुनाव हो या लोकसभा सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव है, नगर निगम के पार्षद का चुनाव हो, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देश प्रदेश का जो तस्वीर है वो बदलना चाहते हैं और लोकतंत्र में सत्ता ही उस सेवा का माध्यम है जो भारतीय जनता पार्टी देश की, प्रदेश की करना चाहती है। और उसके लिए चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर नेता मैदान में आता है। और हमेशा से 2003 से अब तक के सारे चुनाव देख लीजिए आप, कोई छोटा सा भी चुनाव है तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैदान में, प्रदेश अध्यक्ष जी मैदान में। पहला चरण संपन्न हुआ है, आज मुख्यमंत्री जी उन क्षेत्रों में है, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे उन क्षेत्रों में है जब 13 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव होने। तो जमकर काम करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रवृत्ति है। और इसलिए करते हैं हम कि हम दम से बात करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट किया है, जनता से हम सम्मान बात कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में ये विकास किया है। प्रतिपक्ष आरोप लगाए, पूरा अधिकार है, पर उन आरोपों में ना तो सत्य होते हैं ना तथ्य होते हैं। चलिए, सत्य और तथ्य खोजने का काम जनता करेगी। रमाकांत जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, लौटती हूँ पंकज जी। विकास की बात कर रहे हैं, ये भोपाल राजधानी है, यहाँ पर 2.5 साल का बच्चा नाली में बह के डूब के मर जाता है। 2.5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा नाली में गिर के टांग तुड़वा लेता है। कम से कम 10 बार निगम के अधिकारियों को ये चेताया गया कि यहाँ पे रेलिंग लगा दीजिए, दुर्घटनाएं होंगी। वहां पे गिर के कोई मरता है
कोई हाथ पांव तोड़वाता है। ये इनका विकास है, इनको शर्म आनी चाहिए। आज जरा सी बारिश में नाव चलाने की नौबत आ गई राजधानी के अंदर, और इनका विकास है केवल यही है कि प्रशासन का दुरुपयोग करके किसी भी तरह से चुनाव को बदलने का काम ये लोग करते हैं। आप देख लीजिए पूरे भोपाल के अंदर 25% मतदान हुआ है। ये तो लोकल बॉडी के इलेक्शन है, यहां का मतदान का परसेंट 70% होना चाहिए था। पंचायत के चुनाव में 70% से ऊपर मतदान होता है, नगर निगम के चुनाव में 70% से ऊपर का मतदान होता है। 25% मतदान हुआ है भोपाल के अंदर, 25%। पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, इतना कम मतदान कभी नहीं हुआ है। लोग वोटर लिस्ट, लोग अपना जो है परिचय पत्र लेके एक बूथ से दूसरे बूथ घूम रहे हैं, उनको जो है वोट डालने के लिए नहीं मिल रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वोट डालना चाहते हैं उनसे मतदान का अधिकार छीनने का काम भाजपा ने किया। चलिए, अभी तो रमाकांत जी देखिए, लगातार वोटिंग परसेंटेज आ रहा है और 5 बजे तक का समय भी है, लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है और आपकी पार्टी ने कोशिश की है कि आप विकल्प के रूप में जनता के सामने आएंगे और उसके लिए आपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि तीसरे दल को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के बीच में उत्साह नहीं दिखता या भरोसा नहीं दिखता, लेकिन क्या आपने जो मेहनत की है उसके बाद आपको लगता है कि जनता आप पर भरोसा करेगी? 25% मतदान हो रहा है। जो लोग विपक्ष के रूप में इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, ये उनको मतदान केंद्र का रास्ता ही भटका दिए, मतदान केंद्र पहुंचने नहीं दे रहे हैं लोगों को। वोटर लिस्ट बदल दी जाती है 2 दिन पहले, 2 दिन पहले वोटर लिस्ट बदल दी जाती है। किसी का नाम किसी बूथ से हटा करके किसी एक परिवार में 4 मतदाता है, एक का जो है वोट उत्तर में, एक का दक्षिण में, एक का पूरब में, एक का पश्चिम में, इस प्रकार की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। ये नगर निगम, भोपाल नगर निगम है भाई। इतने साल से जो मतदान कर रहे हैं, एक परिवार के लोगों का मतदान एक जगह होना चाहिए। किसी का वार्ड नंबर 33 में है, किसी का वार्ड नंबर 34 में है। चलिए, आप भोपाल में 25% मतदान की बात कर रहे थे। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 38.9 तक पहुंच चुका है, लेकिन आप आरोप ये भी लगा रहे हैं कि गड़बड़ी की गई है, और इस गड़बड़ी का आरोप जो है पंकज जी, वो न सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है बल्कि सभी विपक्षी दल एक ही तरह की बात बार बार दोहरा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये हार की वजह से और अभी पहले ही स्थितियों को भाप जाने की वजह से स्टेटमेंट आ रहे हैं, या फिर जो बयानबाजी हो रही है उसके तथ्य अगर सामने आते हैं तो फिर बीजेपी को परेशानी हो सकती है? देखिए नागिन जी, मतदाता सूची से लेकर मतदान गणना और परिणाम की घोषणा निर्वाचन आयोग करता है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है। वो भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से संचालित तो नहीं होता जी। तो जो भी निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए न्यायालय की प्रक्रिया है। भैया, हमारे आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे थे कि वो जून में नाम से जुलाई में काट दी, कोर्ट क्यों नहीं गए भाई साहब, किसने रोका था? कोई प्रदर्शन, कोई एजिटेशन, क्षमता नहीं ना। यहाँ बैठकर टोपी लाकर चिल्लाना अलग विषय है, वहाँ धरातल पर काम करें, जनता के बीच जाना अलग विषय है। तो ये बहुत सरल बात होती है आरोप लगाना। क्या किया, कार्रवाई क्या करी? यदि मैं सही स्वीकार करूं कि इनके हिसाब से चुनाव गलत काम कर रहा है, कार्रवाई क्या करी इन्होंने? कोई धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, कहीं शिकायत, कहीं कोर्ट गए, न्यायालय गए, किसी से बात करी, शिकायत करी, कुछ भी नहीं। यहाँ बैठकर कह रहे नाम काट दिया, कह रहे 25% मतदान हुआ, 40% पहुंच गया। चलिए ठीक है, अब मैं एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ अवनीश जी से भी। अवनीश जी, कमलनाथ जी जो बयान दे रहे हैं उस पर पंकज जी का कहना है कि आपकी पार्टी में ना ही उत्साह दिखा, ना ही आपके नेता दिखे, ना ही पोलिंग बूथ पर कोई नजर आया, और इस वजह से जो हार का आपको दिखाई दे रहा है भविष्य, उसकी वजह से बयानबाजी कुछ इस तरह से आपके पार्टी के नेता अभी से देने लगे। कितने पार्षद जिता रहे मध्य प्रदेश में बता दें, कितने टोटल लड़ा रहे हैं ये बता दो, कितने लड़ाने चाहिए बता दे, पता ही नहीं होगा भाई साहब। कितने पार्षद बताओ बूथ पर? इसलिए कांग्रेस के जो बूथ हैं उन पर ही मध्य प्रदेश में भाजपा के बूथ खाली। अवनीश जी को सुन लेते हैं, पंकज जी जवाब ले लेंगे। आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, आप ही से पूछ रहे हैं। मेरे से पूछ रहे हैं, आप देख लीजिएगा रिजल्ट में कितने जीत के आए, देख लीजिएगा रिजल्ट में। और जो पार्षद जीतेगा, पार्षदों की आपको भोपाल का मतलब लेके नहीं बैठा हूँ। उतारे थे, बताओ भाई साहब, सुन लीजिए, मैं पूरी बात पूछिए। आम आदमी पार्टी के बता रहे हैं सर, बता रहे हैं, सुन लीजिए, जवाब सुन लेते हैं, वो बता रहे हैं। उनकी आवाज नहीं आ रही। अगर रुई लगा के आए तो उसको निकाल लीजिए।
सुन लीजिए जी ठीक है, सीधे भोपाल जवाब के अंदर 85 पार्षद कैंडिडेट थे हमारे, जिसमें से अधिकतर लोगों के, लगभग 20 लोगों के तो भाजपा ने पर्चे निरस्त करा दिए, अपने सगे संबंधियों के द्वारा पर्चे निरस्त करवाने का काम इन्होंने किया। 5 लोगों के, किसी के घर के लोगों को किडनैप करके, किसी के यहाँ पर बुलडोजर ले जाकर के, डरा के, धमका के उनका फार्म वापस दिलवा दिया। तो ये भाजपा इस षड्यंत्र में लगी रही। अब 60 बचे, तो जहां जहां भाजपा हार रही थी, जो भाजपा के एंटी वोटर थे, जो लोग भाजपा के एंटी वोटर थे, उनका जीते जी मतदाता सूची से चलिए नाम ठीक है, इस हटा वक्त दिया। रुक करना होगा। भिंड का मतदान केंद्र के बाहर मतदाता पर हमला हुआ है। भिंड से बड़ी खबर मिल रही है, लाठी डंडे से मतदाता के साथ मारपीट की गई है। बीजेपी प्रत्याशी पति सुखबीर पर मारपीट करने का आरोप है। बता दें कि अपने पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया है। मतदान से पहले 30 से 35 लोगों ने मतदाता को घर आकर धमकाया था। तो बड़ी खबर भिंड से मिल रही है। रौन थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर मतदाता के साथ मारपीट हुई है, लाठी डंडों से मतदाता को पीटा गया है और आरोप यहां पर सामने आ रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी पति सुखबीर ने मारपीट की है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अपने पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। तो भिंड से यह खबर। मतदान से पहले 30 से 35 लोग घर पर पहुंचे, धमकाया, इस तरह के आरोप भी लगाए गए। तो भिंड से यह खबर, मतदान केंद्र के बाहर मतदाता के साथ मारपीट हुई। संवाददाता पंकज हमारे साथ है। पंकज, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिल सकी है? जी बताना चाहता हूँ कि रोन क्षेत्र के जो शासकीय हाई सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे दोनों प्रत्याशियों के बीच में वोट डालने को लेकर विवाद हुआ है, जहाँ फर्जी मतदान को लेकर दोनों पार्टियों ने विरोध किया था। उसको लेकर 30 से 35 लोगों ने एक युवक के साथ में इतने बेरहमी से मारपीट की, जहाँ मौके वारदात पर वहाँ पुलिस पहुंच गया, लेकिन असामाजिक तौर पर वहाँ से भाग निकले। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर अब रुक करेंगे खरगोन का, जहां पर महिला की पिटाई हुई है। पति को महिला के कंधे पर बैठाकर गांव में घुमाया गया है। महिला के भाइयों पर मारपीट करने का आरोप है। 5 महीने बाद घर लौटने पर महिला के साथ ये मारपीट हुई है। पुलिस ने 7 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। तो खरगोन से ये खबर, जहां पर पुलिस ने 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां पर पति को महिला के कंधे पर बिठाया गया, गांव में घुमाया गया। महिला के भाइयों पर मारपीट करने का आरोप है। 5 महीने के बाद घर लौटने पर महिला की पिटाई की गई है। तो सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं। चुनाव जहां पर लगातार जारी है, वहीं पर छुटपुट घटनाएं भी हो रही हैं। मारपीट और धमकाने की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। सभी मेहमान हमारे साथ हैं। तो आखिर साहब, अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बहुत हद तक उन्होंने कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं मिल सकेगी, या मिल सकेगी उसके लिए परिणामों का इंतजार करना होगा। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से जो मेहनत की गई, आप ये कह रहे हैं कि वर्ग विशेष के रूप में आप चाहते हैं कि लोगों के साथ न्याय हो। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक जो सरकारें आई, या जिस विकास की बात बीजेपी कर रही है, कांग्रेस की तरफ से भी तमाम घोषणाएं, तमाम वादे किए गए, और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए, निकाय चुनाव के लिए भी अलग अलग तरह का घोषणा पत्र दोनों दलों की तरफ से सामने आया, तो आपको लगता है कि आपकी तरफ से कही गई बातें और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कही गई घोषणाएं कितना असर डाल पाई होंगी जनता के मन पर? नाज़नीन जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है जनता के लिए, टोटल धोखा है। इसके ही विपरीत ही टोटल आज तक काम होते चले आए हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, सब जगह आप देख लीजिए, कहीं भी पुख्ता तरीके से सिस्टम में जो इंतजामात होते हैं, तरीके से जो काम होते हैं, वो नहीं किए जाते हैं। इनको सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं। मुद्दे जो भी हैं
जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उन पर इनकी किसी की भी नजर नहीं जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारी MIM पार्टी जो मध्य प्रदेश में अभी हम शुरू किया, हमारी एंट्री हुई है। अभी हमारे मान के चलिए आप भोपाल में 6 हैं, जबलपुर में 7 हैं, इंदौर में 4 हैं, आप रतलाम में 3 हैं, खरगोन में 8 हैं, खंडवा में 11 हैं, उसमें एक महापौर भी लड़ रहा है, और हमारे बुरहानपुर में 14 है जिसमें एक महापौर भी लड़ रहा है। निश्चित तौर पर हम ये बहुत भारी तरीके से विजयी इस पूरे मध्य प्रदेश में हासिल तीसरे करने मोर्चे वाले ने हैं। कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपने अपने प्रयास किए हैं। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निकाय की ये जंग अब लगातार जारी है, 5 बजे तक वोटिंग होनी है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे, बने रहिए IND 24 के साथ।